मल्लिकार्जुन खड़गे का आर्टिकल 370 पर दिया जवाब जम्मू कश्मीर में उसका साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पसंद नहीं आया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने 370 पर बीजेपी के हमलों का जवाब दिया था, जिस पर एनसी सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी नाराज हो गए। उन्होंने खड़गे पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भाजपा से ही सहमति जताने का आरोप लगाया है। मेहदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की ओर से पारित प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 और 35 ए सहित सभी गारंटी को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आगे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव संसद में पारित हो गया है। भाजपा इस मुद्दे को बार बार क्यों उठा रही है? मेहदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए प्रस्ताव का उद्देश्य 1993 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के विशेष दर्ज के कथित रूप से असंवैधानिक उन्मूलन और सभी संशोधनों के प्रति लोगों की अस्वीकृति को व्यक्त करना था। उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष या जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इस प्रस्ताव को गलत व्याख्या नहीं कर सकती। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव ज्यादा पार्टी के सलमान निजामी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में दरार आ गई है। उन्होंने मेहदी को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अनुच्छेद 370 को बंद अध्याय कहते हैं, फिर भी आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और भाजपा को दोनों को खुश रखने के लिए शॉल उपहार में देती है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख करा ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी, जिसने जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा मिलने तक गठबंधन सरकार में शामिल न होने का फैसला किया था, कहा कि विधानसभा प्रस्ताव के उद्देश्य के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मांगने के लिए केवल एक ही चीज बची है, वह है पूर्ण राज्य का दर्जा। हमारे स्पष्ट बयान के बावजूद भाजपा चुनावी रैलियों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान की साजिश कर रहे हैं। इस घटनाक्रम से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद आगा रुहुल्ला ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोई भी यह अधिकार नहीं रखता कि वह विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को गलत तरीके से प्रस्तुत करे। आगा ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हामिद कर्रा ने कहा, अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग न तो पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में उठाई गई थी और न ही कहीं और इसका जिक्र किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने विधानसभा के प्रस्ताव के बाद से इस मुद्दे पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। कर ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद अब केवल पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की मांग बाकी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के शासनकाल में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। उसके पास सरकार की आलोचना करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता और उसके कार्यकर्ता अध्ययन और मेहनत करना भूल गए हैं। वे सरकार पर आरोप लगाने और चुनौती देने से पहले पूरी तरह होमवर्क भी नहीं करते हैं। इसीलिए कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका झूठ पकड़ा जाता है और उन्हें सार्वजनिक रूप से उपहास का पात्र बनाना पड़ता है। फिर भी झूठ बोलने का उनका यह सिलसिला जारी रहता है। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रेश श्रीनेत का झूठ पकड़ा गया। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच अक्सर तीखी बहस होती रहती है। बहस में दोनों पक्ष के नेता सामान्य मर्यादा को भी ताक कर रख देते हैं। ऐसे वाक्य एक या दो बार नहीं बल्कि कई दफे सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार बीजेपी नेता अजय आलोक और सुप्रेश श्रीनेत के बीवी तीखी बहस हुई है। नाथूराम गोडसे को लेकर दोनों नेताओं में बहस हुई है। सुप्रेश श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अजय आलोक को गोडसे मुर्दाबाद कहते हुए देखा और सुना जा सकता है। कांग्रेस नेता के पोस्ट पर अजय आलोक ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरअसल सुप्रेश श्रीनेत एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, आज एक और नफरती भाजपाई से गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवाया, जोर से बोले गोडसे मुर्दाबाद। सुप्रेश श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तलख टिप्पणी की है। अजय आलोक ने एक्स पर लिखा, इसी में खुश रहो गेंदा फूल। सुप्रिया श्रीनेत और अजय आलोक के सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट और अजय आलोक के रिएक्शन पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और यूजर ने लिखा, यह बोलकर रात भर नींद नहीं आई होगी। एक यूजर ने यह लिखा, अमेरिकी नागरिक बच्चों के पिता होकर भी आपने गोडसे मुर्दाबाद बोला। अच्छा है, आप देशभक्त हैं, पर आपके बच्चे अमेरिका के
भक्त हैं। अजय लोक के वीडियो पर यूजर ने पोस्ट किया, ये असली भाजपाई नहीं है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ दिन पहले ही अपने राजस्थान रशियन संबंधी चर्चित पोस्ट को लेकर भाजपा पर हमलावर रही थी। कांग्रेस नेता ने कहा था कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भाजपा कौन सा उड़ता तीर पकड़ रही है। मुझे नहीं पता 4 शब्दों से भाजपा में क्यों हड़का मच गया, ये चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं लगता। जब श्रीनेत से उनके ट्वीट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। मैं दिल्ली में रोजाना ऑफिस जाते वक्त ली मेरिडियन होटल देखती हूँ, इसलिए मन में आ गया और मैंने लिख दिया। बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट को लेकर लगातार बवाल मचा था। वहीं इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के दादा नाना को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि अपने नाना के घर से लाए थे पैसे, मोदी जी के दादा के घर से आया था पैसा। सुप्रिया श्रीनेत अपने बयानों को लेकर काफी विवादों में रही, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपने अपशब्दों को लेकर कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चहेती बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की बद्दी एसपी इल्मा अफरोज का मामला इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है। दरअसल दून से कांग्रेस से विधायक राम कुमार चौधरी से टकराव के बाद इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर मुरादाबाद लौट आई हैं। इल्मा अफरोज 2017 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इस जानकारी के सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक पोस्ट की और प्रियंका गांधी से एक बड़ा सवाल पूछा और उन्हें टैग भी किया। ऋचा ने एक्स पर लिखा, इल्मा विदेश से नौकरी छोड़कर आई थी और अपने देश अपनी अम्मी की सेवा करने। प्रियंका गांधी जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का क्या हुआ, ईमानदारी का इनाम लंबी छुट्टी। बातें बहुत हुई, अब लड़िए आप इल्मा के लिए, वरना कोई लड़की ऐसे आगे नहीं आएगी। ऋचा ने अपनी इस पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया। आपको बता दें, इल्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों, खनन माफिया पर लगाम कसी। 15 अगस्त को कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के नहीं पहुंचने पर विधायक नाराज हो गए थे। इल्मा अफरोज ने अवैध खनन के आरोप में विधायक राजकुमार चौधरी की पत्नी का चालान काट दिया था। इस पर अब यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे अध्यक्ष कुंवर बासित अली कांग्रेस को घेर रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अपनी एसपी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कांग्रेस के दबंग विधायक की गुंडई के डर से आईपीएस इल्मा अफरोज को अपने घर यूपी आना पड़ गया। कांग्रेस की सरकार में ईमानदार मुस्लिम महिला अधिकारी को नौकरी नहीं करने दी जा रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस के नेता अब जवाब दें, अखिलेश यादव क्यों नहीं राहुल गांधी से बात कर इल्मा अफरोज को हिमाचल में सुरक्षा दिला पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, एक ईमानदार अधिकारी को इंसाफ आखिरकार क्यों नहीं दे सके। बासित अली ने कहा कि इल्मा अफरोज एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अचानक इल्मा अफरोज के अपने घर आने की खबर मिलने के बाद से ही उनके आसपास के लोग भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि इल्मा अफरोज एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वे गरीबों की बहुत मदद करती हैं और गरीब बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद करती हैं। सोशल मीडिया पर आईपीएस इल्मा अफरोज के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम पर उनके समर्थन में लोग पोस्ट कर रहे हैं। लोग उन्हें ईमानदार अधिकारी बताने के साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यूट्यूबर भी उनके समर्थन में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। एक यूट्यूबर ने उनके संघर्ष की कहानी को बयां किया तो दूसरे ने बताया कि उन्होंने कैसे कड़ी मेहनत और विदेश तक पहुंची आईपीएस बनने की कहानी भी साझा की। एक यूट्यूबर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी की। कुंदरकी के लोग भी सोशल मीडिया पर इल्मा अफरोज के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में विवाद के बाद कुंदरकी लौटी इल्मा अफरोज से मिलने उनके रिश्तेदार, करीबी और परिचित भी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। आईपीएस इल्मा भी अपनी मां के साथ कुछ रिश्तेदारों से मिलने उनके घर पहुंची। इल्मा अफरोज ने बताया कि वे 21 नवंबर तक छुट्टी पर हैं। राकांपा प्रमुख शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार को रविवार को पुणे जिले के बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क के परिसर में प्रवेश करने से कथित तौर पर आधे घंटे तक रोका गया। बारामती से सांसद सुप्रिया सूले के कार्यालय ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्र पवार बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष हैं। सुप्रिया के कार्यालय की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में प्रतिभा पवार और सुप्रिया की बेटी रेवती सूले की महिला सहायक पार्क के एक सुरक्षा गार्ड से गेट खोलने के लिए कहते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रतिभा और रेवती पार्क में कुछ खरीदारी करने के लिए पहुंची थी। गार्ड ने उन्हें बताया कि उसे अनिल वाघ नाम के व्यक्ति ने गेट न खोलने का निर्देश दिया। प्रतिभा और रेवती के साथ मौजूद एक पुरुष सहायक ने पीटीआई भाषा से बातचीत में घटना की पुष्टि की और बताया कि उन्हें कम से कम 30 मिनट तक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। टेक्सटाइल पार्क के मुख्य प्रबंधक अनिल वाघ ने संपर्क किए जाने पर बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रतिभा पवार परिसर का दौरा करने वाली है। वाघ ने दावा किया कि मुझे केवल इतना बताया गया था कि एक रैली होने वाली है। चूंकि ऐसी किसी रैली के लिए अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने गेट पर सुरक्षा
कर्मियों को निर्देश दिया कि वे किसी को भी अंदर न आने दें। वाघ ने कहा कि जब मुझे सूचना दी गई कि प्रतिभा काकी आई हैं, तो मैंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों से गेट खोलने और उन्हें अंदर जाने देने को कहा। वाघ के अनुसार प्रतिभा पवार और रेवती सुले ने पार्क परिसर में स्थित कुछ कंपनियों का दौरा किया और महिला श्रमिकों से बातचीत भी की। सुप्रिया सुले ने 17 नवंबर को मीडिया के साथ बातचीत में कहा, मेरे पिता ने बारामती में टेक्सटाइल पार्क बनाया और आज मेरी मां और बेटी को उसी पार्क के गेट पर 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उन्हें सुरक्षा गार्ड्स ने अंदर जाने ही नहीं दिया। ठीक है, अब जब सत्ता वहां है तो लोगों के साथ जैसे चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक महिला खड़ी है और गार्ड से गेट के अंदर जाने के लिए बहस कर रही हैं। वो पूछ रही हैं कि अंदर ना जाने देने की आखिरकार क्या वजह है, क्या आपको अंदर से आपके बॉस ने कहा है। बताया गया कि वो महिला प्रतिभा पवार ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिभा पवार ने खुद इस घटना का वीडियो बनाया। टेक्सटाइल पार्क के मैनेजमेंट ने इसे लेकर सफाई भी दी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक टेक्सटाइल पार्क के मैनेजर अनिल वाघ ने बताया, प्रतिभा पवार जिस गेट से प्रवेश जाती थी वह सिर्फ मालवाहक वाहनों के लिए खुला है, नागरिकों के लिए। आधा किलोमीटर दूर एक और गेट है। साथ ही उस गेट पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड महाराष्ट्र से नहीं है, इसलिए वो प्रतिभा काकी को नहीं पहचान पाया। जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैं तुरंत वहां पहुंचा और गार्ड को उन्हें अंदर जाने का निर्देश दिया। जिस शॉपिंग मॉल में वो जाना चाहती थी वो करीब आधा किलोमीटर दूर है, इसलिए सुरक्षा गार्ड ने उन्हें दूसरे गेट का इस्तेमाल करने को कहा था। महाराष्ट्र में 2 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस चुनाव में बारामती से एनसीपी से खुद अजीत पवार तो वहीं एनसीपी से अजीत पवार के भतीजे और शरद पवार के बेटे युगेंद्र पवार चुनावी मैदान में हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।